कॉम्पैक्ट एसयूवी, या मैं बोलूँ इंडिया की सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी। इस कार को अडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंसी दोनों में पूरी 5 स्टार की रेटिंग मिली है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो गीक ग्रुप। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्कोडा कुशाक को। एंड ये जो वेरिएंट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज, ये है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट। चला के आपको दिखाऊंगा कि 1 लीटर की परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल कैसा एक पैकेज मिलता है इस इंजन के साथ। तो आपको एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, एक डिटेल प्रैक्टिकल ड्राइव में लेके चलूंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू स्कोडा कुशाक के साथ। सो दिस इज स्कोडा कुशाक इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब जल्दी से इसका एक डिटेल वॉक अराउंड मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। सो स्कोडा कुशाक आती है 2 इंजन ऑप्शंस के साथ, दैट इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। एंड ओवरऑल लुक एंड साइज की बात करूँ तो हालांकि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट कैटेगरी में आती है एंड इसके जो मेन राइवल्स हैं वो है Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा भी आ चुकी है उस सेगमेंट में। अब मैं जल्दी से बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रंट की मैं बात करूँ, टिपिकल स्कोडा की जो कार्स में हमेशा से कैरेक्टरिस्टिक दिखती आई है, एक लुक दिखती आई है, वो बोल्ड मस्कुलर लुक, एक अग्रेसिव लुक, एक स्टर्डी लुक आपको सेम इसमें भी कैरी ओवर होती हुई दिखती है। एंड मैं फ्रंट ग्रिल की बात करूं तो ये वर्टिकल ग्रिल्स के साथ आपको इस तरीके की कुछ ग्रिल मिलेगी एंड क्रोम सराउंड के साथ इसका ट्रीटमेंट दिया गया, बीच में स्कोडा का लोगो मिलेगा। एंड मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप है एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स है, ये एलईडी है, ठीक है। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं, इस तरीके से LED DRLs है, बट जो इंडिकेटर्स है वो हेलोजन है। एंड यहाँ पे फॉग लैम्प दिया गया है, वो भी हेलोजन है, वो LED नहीं आता है। एंड ये कॉर्नरिंग का काम भी करता है, कॉर्नरिंग लैम्प का काम भी करता है। एंड परफॉर्मेंस अच्छी खासी है इसकी हेडलैम्प्स की, जो रोड की कवरेज है, जो ब्राइटनेस है इसकी लाइट की वो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को मैंने अच्छे से इसे ड्राइव करके टेस्ट किया है। देन मैं साइड से बात करूँ, यहाँ पे आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिसकी प्रोफाइल है 205/55 एंड अलॉयस का डिज़ाइन बहुत ही सही है, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है एंड रियर व्हील्स में आपको मिलती है ड्रम ब्रेक। यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग आपको मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको रूफ रेज मिलती हैं, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, शार्क फिन एंटीना मिलता है एंड इस तरीके के लुक ये साइड से देती है। जैसा कि स्कोडा की कार्स में हमें टिपिकल लुक मिलती है ना, एक सटल बट क्लासी एंड वो स्टडी टाइप से लुक, तो वैसी लुक आपको रियर में मिलने वाली है। जो टेल लैंप है, हालांकि LED नहीं है ये टेल लैंप, हेलोजन टेल लैंप्स है, बट इसमें जो पैटर्न्स वगैरह दिए गए ना वो बहुत सही है। यहाँ पे क्रिस्टल टाइप पैटर्न्स, आई होप आपको कैमरे में दिख पा रहे हो। एंड हियर यू विल गेट बड़ी सी स्कोडा की बैजिंग, कुशाक की बैजिंग, क्रोम स्ट्रिप, रियर व्यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। एंड मैं पीछे आई गया हूँ तो इसकी बूट स्पेस भी आपको दिखाई देता हूँ। सो दिस इज स्कोडा कुशाक बूट स्पेस। यहाँ पे आपको 385 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन सा ना आपको अरेंजमेंट मिलता है। ये आप देख रहे हैं एक प्रीमियम सा पैकेज है जिसके अंदर आपको जैक वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा जैक वगैरह रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें है ना, ये आपको बताती हैं कि यार आपने एक प्रीमियम ब्रांड की कार ली है, तो नो डाउट वो आपको इसमें मिलने वाला है। एंड मैं उसके नीचे दिखाऊँ यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है जिसके बीच में सब वूफर की प्लेसमेंट की गई है। एंड जो व्हील है ये एलॉय नहीं है, ये स्टील व्हील ही आपको मिलता है, स्पेयर व्हील जो मिलता है। एंड ये 16 इंचेस का है, तो फुल साइज व्हील नहीं है जो आपको बाहर मिल रहा है एलॉय व्हील 17 इंचेस का। तो ये है स्कोडा कुशाक का एक्सटीरियर। एंड अब आपको लेके चलता हूँ इसके इंटीरियर में। एंड मैं बात करूँ सीट्स की तो आपको इस तरीके से सीट्स मिलेंगी, लेदर सीट्स आपको इसमें मिल जाएंगी। एंड ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट की दोनों एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती है। बट एक चीज़ जो थोड़ी आपको लगेगा कि यार जिस बजट में ये कार आती है ना, मतलब अगर मैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की बात करूँ तो वो 20 लाख के अराउंड, आई थिंक 20 लाख को क्रॉस कर जाती है। जो 1.5 लीटर का टॉप एंड वेरिएंट इसमें आता है उसमें भी आपको ना इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं मिलती। सो नाउ आई एम इनसाइड दी स्कोडा कुशाक एंड कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा। एंड एक चीज़ मैं बोलूँ, जब आप जैसे इस कार में बैठोगे ना तो थोड़ी प्रीमियमनेस आपको फील होगी, ज़रूर होगी। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 टाइप के फिनिशेस मिलेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है डैशबोर्ड का, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, बट इसमें ना कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं। आप आई होप कैमरे में देख पा रहे हो, लाइट से पैटर्न्स है।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिया गया जो कि अच्छा फील होता है, चीप, एटलीस्ट चीप फील नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे भी पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलेगी, यहाँ पे क्रोम की एक स्ट्रिप मिलेगी एंड यहाँ पे ये पैटर्न आप देख रहे हैं। अगेन यहाँ पे प्रीमियम पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, वहाँ पे स्कोडा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा एंड नीचे अगेन एक और प्लास्टिक आपको दिखाई देगा जो नॉर्मल टेक्सचर के साथ आता है एंड उसके नीचे आपको बेज फिनिश में एक प्लास्टिक मिलेगा। तो ये टाइप ऑफ यहाँ पे डैशबोर्ड में चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे भी अगर आप इसको, तो ये मतलब ऐसा नहीं आवाज़ आती रहती, आवाज़ बिल्कुल नहीं आती ड्राइविंग में, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अच्छी चीज़ है। बट अगर आप इसे दबाओगे तो ऐसे कुछ आपको आवाज़ आएगी। एंड मैं पहले दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एंड असली चीज़ यहीं आती है, जब स्कोडा की कार्स में आप बैठते हैं और दरवाज़ा पकड़ के बंद करते हैं ना, तो पता लग जाता है कि कार की स्ट्रेंथ क्या है, स्कोडा की स्ट्रेंथ क्या है। एंड अब स्टीयरिंग की बात कर लेता हूँ, आपको कुछ इस तरीके से राउंड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, फ्लैट बॉटम नहीं आता एंड ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं ऐसा मिलता है एंड शुरू में हो सकता है कुछ लोगों को लगे थोड़ा अजीब लगे, बट पर्सनली मुझे शुरू से जब स्कोडा ये स्टीयरिंग व्हील लेके आई थी, ठीक है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी प्रीमियम फील देता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये 2 स्पोक्स है, बट इसीलिए भी क्योंकि इसमें आप ये सब देखो, इधर भी दिखाता हूँ। एंड इसका फिनिश ऐसा नहीं है प्लास्टिक है, पूरा क्रोम फिनिश में, मतलब एक नर्ल फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है, तो काफ़ी अच्छी वो फील देता है, प्रीमियम फील देता है। लेदर फिनिश में है, लेदर का टच फील वगैरह भी काफ़ी स्मूथ है। एंड मैं स्टीयरिंग की बात करूँ, स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करूँ, तो अगेन यहाँ पे आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरे हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर का कंट्रोल मिल जाता है, एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। पूरा पियानो ब्लैक फिनिश आपको और क्रोम के ट्रीटमेंट्स आपको हर जगह मिलने वाले हैं। एंड मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। हालांकि अब इसमें कुछ अपडेट्स आ गए हैं जो अब कुशाक आपको आती है टॉप एंड वेरिएंट, स्टाइल वेरिएंट की मैं बात करूँ, टॉप एंड वाला विद सनरूफ वाला जो वेरिएंट आता है एकदम टॉप एंड वाला, साथ ही साथ जो मॉन्टी कार्लो एडिशन आता है वो आपको उसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ठीक है। एंड इस तरीके का लोअर वेरिएंट्स में मिलता है। अब तो मैं सबसे पहले कार को ऑन कर लेता हूँ, स्टार्ट 100 बटन दिया हुआ है यहाँ पे। अब कुछ लोग कहेंगे इसकी पोजीशन सही है, कुछ कहेंगे नहीं है, बट मुझे सही लगी क्योंकि यूजुअली जो कन्वेंशनल हम चाबी डालते हैं यहीं डालते हैं ना, तो इसलिए मतलब एक लोगों को एक माइंड में रहेगा कि इधर ही है, ठीक है, तो इधर ही प्रेस करना, नहीं तो ढूंढना पड़ता है यहाँ वहाँ। बट मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आपको आरपीएम डिटेल्स मिलती हैं, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर गेज, यहाँ पे फ्यूल गेज एंड बीच में एक MID है जो वेरियस इंफॉर्मेशन शो करती है। एंड ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है, आपको सिंपली यहाँ से और यहाँ से सारी चीज़ें दिख जाएंगी। काफ़ी इंटरफेस वगैरह काफ़ी इजी है एंड आपको समझने में ऐसा कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। मैं बात करूँ जल्दी से सेंटर कंसोल की, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। अगेन यहाँ पे एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसका टच रिस्पॉन्स वगैरह बहुत सही है। एंड एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसमें भी एक अपडेट आ चुका है, जो लेटेस्ट कार्स आ रही हैं जिस वेरिएंट में आपको ऐसा मिलता था, अब उन वेरिएंट्स में आपको ऐसा नहीं मिलता। उसमें वो नॉब्स या मैं बोलूँ बटन्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं साइड में, इंफोटेनमेंट सिस्टम बदल दिया गया है। आई थिंक वो जो सेमीकंडक्टर का इशू हुआ था शॉर्टेज का, उसके वजह से कुछ चेंजेस किए थे, कुछ अपडेट्स किए थे इसमें। देन मैं बात करूँ AC की कंट्रोल यूनिट की, तो यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव कंट्रोल्स के साथ पूरा यूनिट मिलता है। अब आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो खाली टच स्वाइप करना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सिमिलरली ब्लोअर की स्पीड यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे सीट वेंटिलेशन के बटन मिल जाते हैं, ठीक है, फ्रंट दोनों सीट के। हालांकि सीट वेंटिलेशन जब आप ऑन करोगे तो आवाज़ थोड़ी आती है उसकी, एंड बट कूलिंग वगैरह ठीक है, डिसेंट कूलिंग वगैरह कर देता है, उसमें कोई इशू नहीं है। डोर लॉक अनलॉक करने का बटन है। देन हज़ार्ड लाइट का स्विच आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे और क्या चीज़ें दी गई हैं, 2 टाइप C के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पोर्ट्स। इस कार में टाइप C है, पीछे भी 2 टाइप C है, आगे भी 2 टाइप C है। नॉर्मल USB है ही नहीं, तो वो होना चाहिए था क्योंकि आज भी हर कोई टाइप C वाले फ़ोन यूज़ नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर मिल जाता है, तो आप सीधा यहाँ फ़ोन रखो एंड फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल
अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ एकदम पास में आपके, कुछ ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ अगेन, आपको जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है ऑटोमेटिक, आपको ऐसा मिलता है। तो दिखने में प्रीमियम है नो डाउट। एंड जो ये आप देख रहे हैं ना PRND, एंड इसमें अंदर ही लाइट जलती है, इसके अंदर ही, ठीक है। तो ये काफ़ी, यानी ये ऊपर से ग्लास फिनिश सी है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, क्रोम का ट्रीटमेंट है, दिखने में काफ़ी आपको यहाँ पे प्रीमियमनेस ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाती है जो कि कंफर्टेबल है, सॉफ्ट टच के साथ आती है, अंदर डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है। एंड ऊपर मैं बात करूँ तो ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको LED कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक सनरूफ आती है विद एंटी पिंच फंक्शन, देखो। तो ये सेफ्टी के लिए इसमें दिया गया, दैट इज गुड। एंड इफ आई टॉक अबाउट द रियर कैबिन, तो यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं, फुल लेदर सीट्स है। हालांकि ये इसी रिक्लाइन ऑप्शन के साथ नहीं आती, एक ही मतलब स्टैंडर्ड आता है इसमें। एंड 60-40 के स्प्लिट में ये आती है। एम्पल ऑफ स्पेस है, ठीक है, ना नी रूम की कमी है ना लेग रूम की कमी है, बहुत ज़बरदस्त स्पेस इसमें है नो डाउट। आपकी रेफरेंस के लिए मेरी हाइट है 5'5", 5'6" के अराउंड, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ है स्पेस वगैरह के। यहाँ पे आपको स्मार्टफोन्स वगैरह के लिए भी स्पेशल पॉकेट मिलती है बाहर, एंड अलग से तो यहाँ पे ये चीज़ें दे ही रखी हैं। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं, नीचे 2 Type-C के अगेन पोर्ट्स मिलते हैं, एक भी नॉर्मल USB नहीं है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिलती है विद 2 कप होल्डर्स। हालांकि इसमें 3 हेडरेस्ट दे तो रखे हैं, बट अभी मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो दूसरा बंदा भी यहाँ बैठेगा तो वो भी यहाँ तक बैठेगा, तो बीच में बची इतनी जगह। तो इस कार में अगर आप बोलो कि 3 एडल्ट्स आराम से बैठ जाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 एडल्ट्स और बीच में एक बच्चा बैठ जाएगा। एंड यस, बीच वाले को हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नीचे जो हम्प है वो बहुत कम है, कोई मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर हम्प है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। तो मैं चलता हूँ कार के बाहर, अब मैं करता हूँ इसको बंद एंड अपने वॉक अराउंड को भी बंद, क्योंकि अब बारी है इसको ड्राइव पे लेके जाने की एंड आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाने की, प्रैक्टिकली दिखाने की, समझाने की। सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो इंजन की बात सबसे पहले कर लेते हैं। सो इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो उसकी मैक्सिमम पावर है वो है 113.98 bhp की, तो मोटा मोटा मैं बोलूँ 114 bhp की पावर। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको मिलता है वो मिलता है 178 न्यूटन मीटर का। ट्रस्ट मी, मतलब मैं सच बोलूँ, जो पावर और टॉर्क के फिगर्स हैं, जो प्रैक्टिकली आप कार चलाएंगे भी तो बहुत सी जगहों में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लगेगा कि ठीक है, सफिशिएंट है, जितना आपको चाहिए उतना मिल रहा है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत क्विक है कार। एंड सेकेंड चीज़, आप रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, ग्रीन लाइट हुई, आपने कार पिकअप लेनी है, तो वो इनिशियल पिकअप में आपको फील होगा। अगर आप सॉफ्ट एक्सेलरेशन से उठाते हैं कार तो आपको फील होगा कि यार शुरू में थोड़ा स्लो है, बट अगेन अगर वो टर्बो रेंज में जैसे आएगी तो आपको वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। इंक्लाइंस वगैरह पे भी अच्छे से चढ़ जाती है कार, बट आपको थोड़ा एक्सीलरेटर पैडल पे, थ्रॉटल पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। तो इन पॉइंट्स पे आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि थोड़ी स्लो उठ रही है, थोड़ा स्लो है, बट एक बार अगर आप टर्बो रेंज में आ जाओगे तो कार में अच्छी खासी पावर है। सिटी में अगर आपको कार चलानी है, सिटी ड्राइव में, तो मुझे नहीं लगता आपको वो भी ज़्यादा फील होगा। एंड दूसरी चीज़ मैं बोलूँ कि अगर आप सॉफ्ट एक्सेलरेशन से कार चलाते हैं, आपको कार आराम से चलाना पसंद है, आपको स्पीड वगैरह में ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि भगानी है कार, आराम से कार उठ रही है तो कोई इशू नहीं है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना प्रॉब्लम लगेगी, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा रहता है कि रेड लाइट ग्रीन हुई आप जल्दी से भगा लो, उन चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत इनिशियल मूवमेंट पे लग सकता है। अदरवाइज आपको ओवरटेक वगैरह के सीन में बताऊं, अब जैसे मेरी कार अभी 85 पे चल रही है, ठीक है, मुझे ओवरटेक करना है, मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन पैडल दबाया एंड सी कार ने स्पीड पकड़ ली, 100 क्रॉस कर गई। तो ओवरटेक्स वगैरह भी आराम से हो जाते हैं, जैसे आपको एक्सेलरेशन पैडल, थ्रॉटल पे थोड़ा आपको प्रेस करना रहता है। सी 2000 RPM के ऊपर जाते हुए तो मतलब एकदम बदल सा जाता है ये इंजन। इसमें 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स आता है एंड इट इज़ रियली गुड।
हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि DCT जितना फास्ट है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्लो है। एक बीच का आपको इसमें गियर बॉक्स मिलता है, मतलब आपको सही लगेगा। अगर मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करूँ तो ऐसा कुछ इशू आपको नहीं लगेगा। गियर शिफ्टिंग जो होती है वो तो यार फील नहीं होती ऑलमोस्ट, मतलब वो बहुत सही लगा मुझे इसमें वो चीज़। तो आपको वो सब चीज़ें फील नहीं होंगी इसमें कि गियर कब शिफ्ट हो रहा है या मोमेंटम बिगड़ रहा है गियर शिफ्ट की वजह से। कोई जर्क नहीं आता, कोई गियर शिफ्टिंग का पता नहीं लगता। एंड मैं बात कर रहा हूँ सस्पेंशन की, जो एक मेन चीज़ है इसकी कुशाक की, स्कोडा की, क्योंकि राइड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करता है। तो सस्पेंशन को दिखाने के लिए प्रैक्टिकली मैं एक ऐसी रोड पे ले आया हूँ अभी कार को जहाँ पे रोड की हालत कुछ ठीक नहीं है, गड्ढे भी आएंगे, बड़े स्पीड ब्रेकर भी आएंगे। तो उसमें कैसे परफॉर्म करेगी मैं आपको साथ साथ लाइव ही दिखा दूंगा ताकि आपको भी प्रैक्टिकली पता लग जाए। तो सस्पेंशन इसकी है ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, एक बैलेंस्ड सस्पेंशन इसकी है एंड अच्छा खासा यार परफॉर्म करती है। मतलब मुझे सस्पेंशन में कोई इश्यू नज़र नहीं आया। हाँ, बट कंडीशन ये है आपको कार आराम से निकालनी है गड्ढों वगैरह पे या स्पीड ब्रेकर में से, तो बहुत सही से निकल जाएगी। आपका कंफर्ट नहीं बिगड़ेगा। देखो अभी आगे गड्ढा सा आ रहा है, मैंने आराम से निकाली, सीट तक वो डिस्कम्फर्ट नहीं आता, बट ये सबको पता लग जाता है कार किसी गड्ढे में से गई है। हाई स्पीड से निकालोगे, बहुत डीप गड्ढे हैं, हाई स्पीड ब्रेकर है, तो ठक की आवाज़ ऐसी आएंगी ज़रूर। अब बात आती है स्टीयरिंग की। तो सबसे पहले मैं वेट मैनेजमेंट की बात करता हूँ। तो लोअर स्पीड्स में, पार्किंग स्पीड्स में स्टीयरिंग बहुत लाइट है, ठीक है। एंड जब आप हाई स्पीड में चलाते हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए 100-120 पे कार आप चला रहे हैं तो स्टीयरिंग तब भी लाइट ही रहता है, ठीक है। हैंडलिंग वगैरह पे मैं बाद में आऊँगा, बट अगर आप 100-120 पे चला रहे हो तो उतना वेट नहीं आता स्टीयरिंग में जितना आना चाहिए। बट अदरवाइज मैं बात करूँ हैंडलिंग की, रिस्पॉन्स की, इवन ऑन द शार्प टर्न्स, हाई स्पीड्स में ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त हैंडलिंग है। ये देखो, कार पूरी आपकी कंट्रोल में रहती है इवन ऑन दी हाई स्पीड। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूँ अभी, और ये 100 के आसपास 100 पहुंच गई है। अब ये देखो 100 में भी कितना रिस्पॉन्सिव है स्टीयरिंग व्हील, सी ये देखो 100 से ऊपर ही पहुंच गई है एंड कितना कंट्रोल में है कार, सी। तो ये चीज़ इस स्कोडा में आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है। सो ये था एक ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। आई होप मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया और अच्छे खासे एक तरीके से बता दिया। तो अब चलते हैं हमारे रिव्यू में आगे एंड मैं नेक्स्ट सेगमेंट की मैं बात करूँ, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। तो नॉइज़ में सबसे पहले मैं बात करूँ बाहर की आवाज़ कितनी परेशान करती है, तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगी आपको उस मामले में। मैं बात करूँ उसके बाद इंटीरियर नॉइज़ की, कहीं से आवाज़ें तो नहीं आ रही, रैटलिंग नॉइज़ तो नहीं आ रही, तो ऐसी कुछ आवाज़ें नहीं आ रही, ठीक है, कि कार चल रही है आवाज़ें नहीं आ रही। अदर देन जो मैंने वॉक अराउंड में आपको बताया था कि अगर आप इसको दबाओगे तो बस ये है, इसके अलावा अभी तक मुझे ऐसी कोई आवाज़ें नहीं आई। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ इंजन नॉइज़ की, तो इंजन नॉइज़ तो आपको आएगी जैसा मैंने बताया था। अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं आराम से ऐसे किसी भी स्पीड में तो आपको ऐसी कोई आवाज़ परेशान नहीं करेगी। आप अगर थ्रॉटल कर रहे हैं ऐसे, एंड जितनी भी आ रही है ना, अगर तो आपको वो पसंद है ना कार की रोर वगैरह ऐसा, तो मतलब वो आवाज़ आपको अच्छी लगेगी, एक ना मस्त फीलिंग देगी। एंड नेक्स्ट मूविंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो ड्राइविंग कंफर्ट एंड ड्राइविंग कन्वीनियंस में क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले मैं बात करूँ सिटिंग कंफर्ट की, बहुत अच्छा सिटिंग कंफर्ट है। सीट्स आपको ऐसे हक करके रखती हैं। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, कोई कमी अंडर थाई सपोर्ट की नहीं है। बट हाँ, अगर आप हैवी बिल्ड के हो, मैं वो बता देता हूँ आपको, अगर आप हैवी बिल्ड के हो, चौड़े हो काफ़ी, तो आपको सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, बिकॉज वो मैंने बताया कि सीट ऐसी है ना तो आपको हक करके रखती है। तो अगर आप नॉर्मल एवरेज बिल्ड के हो, थोड़े बहुत हैवी बिल्ड के भी हो, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। बट अगर आप ज़्यादा चौड़े हो तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नेक्स्ट मैं कंफर्ट में बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो रीचेबिलिटी में ऐसा कोई इशू नहीं है, सब चीज़ें आपकी रीच में है। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी
तो फ्रंट विजिबिलिटी की बात करूं तो अच्छी खासी है। फ्रंट विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, बोनेट आपको दिखता रहता है। उसके बाद मैं बात करूं साइड विजिबिलिटी की, साइड ORVM से हालांकि साइज में उतने बड़े नहीं है बट स्टिल विजिबिलिटी दे देते हैं। बट हाँ, आपको ये फील होगा कि यार मिरर का साइज छोटा है एंड जो उसकी जो बॉडी है, जो पूरा वो ये साइड वाली चीज़ है ना, ये ज़्यादा चौड़ी है। अभी क्या ये बॉडी चौड़ी है तो कहीं ना कहीं कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसा थोड़ा बहुत कभी कभी बन जाता है। एंड अब मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी की, कितना देती है। तो बात ये है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मतलब इजीली बता देता हूँ क्योंकि मैं इसे 3-4 दिन से चला रहा हूँ। तो अगर तो आप सिटी में चलाओगे, एंड सिटी में भी 2 तरीके की ड्राइव्स है। एक तो है कि बहुत ट्रैफिक में आप चलाते हैं, एंड एक तो है अगर आप नॉर्मल सिटी में चला रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ऐसे आप चला रहे हैं। एंड केस में वो अभी ये बताओ ना, आप आराम से कार चला रहे हैं, कार को कार समझ के चला रहे हैं, सॉफ्ट एक्सीलरेशन से आराम से। तो ट्रैफिक, अगर बहुत ही ट्रैफिक में आप चलते हैं तो 9 के आसपास 10 तक भी शायद आपको दे दे, ठीक है। एंड अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं कुछ इस तरीके से, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आपको सिटी में भी 11-12 के अराउंड आपको दे देगी। हाईवेज पे ये आराम से, मैं मतलब बता रहा हूँ 15 तो आराम से दे देगी, ठीक है। ज़्यादा भी दे सकते हैं बट मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 15 से 17 के बीच में आपको ये आराम से दे देगी हाईवेज पे, अगर आप 80 से 100 के बीच में चलाते हैं। तो इसी के साथ अब मैं एंड करता हूँ रिव्यू का। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाई हो, आपके समझ में आई हो। सो अब बारी है एक क्विक वर्डिक्ट की, एक क्विक कंक्लूजन की। सो हियर इट गोस। सो ये था मेरा आज का रिव्यू, मेरे इंप्रेशंस इस स्कोडा कुशाक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में। जो इसमें 1 लीटर इंजन है वो अच्छी खासी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। बात बहुत सिंपल है, अगर आपकी प्रेफरेंस है सेफ्टी, एक ज़बरदस्त ड्राइविंग कंट्रोल एंड ड्राइविंग डायनेमिक्स, तो आप बेझिझक स्कोडा कुशाक को ले सकते हैं।